हाय गाइस, वेलकम टू फिन लेक्चर गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कि कैसे आप सिर्फ 15,000 रुपये मंथली इनकम अर्न करके करोड़पति बन सकते हैं कुछ ही सालों में। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पॉसिबल होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके हम इतने थोड़े से टाइम पीरियड में करोड़पति बन जाए तो ये इम्पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म में भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। आप सिर्फ 15,000 रुपये की मंथली इनकम से करोड़पति बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे 15,000 पर मंथ का और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बेटर रिटर्न अर्न करके आप करोड़पति बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमने 15,000 की जो मंथली इनकम ली है उसका रेशियो क्या होना चाहिए इन्वेस्ट करने का। तो बेसिकली जो बजट का रेशियो रहता है 50, 30 एंड 20, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो 15,000 में से हम 20% यानी कि 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि इन्वेस्ट करना कहाँ है, वेयर टू इन्वेस्ट। सो हम यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। हम डायरेक्ट स्टॉक परचेज नहीं करेंगे बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर स्टॉक एकदम से बढ़ रहा है तो एकदम से स्टॉक गिर भी जाता है। तो हम पोर्टफोलियो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर हमारे आते हैं स्मॉल केस एंड म्यूचुअल फंड। तो अब हम म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे जो थोड़े बहुत कम रिस्की होते हैं और जहाँ पर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड भी बहुत तरह के होते हैं, हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड होते हैं, मिक्स म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो किस में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगी कि जिसमें इन्वेस्ट करना भी बेटर रहेगा, रिस्क भी बहुत कम होगा और रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए रिस्क तो यहाँ पर भी रहेगा क्योंकि स्टॉक है तो स्टॉक मार्केट में रिस्क तो रहता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न्स ना मिले, बेटर रिटर्न्स मिलेंगे विद लेस रिस्क। तो इन 3 तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो नंबर 1 इज निफ्टी 50, नंबर 2 इज मिड कैप एंड नंबर 3 इज स्मॉल कैप। सो नंबर 1 इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 वो म्यूचुअल फंड है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वही टाटा, रिलायंस, HDFC, ICICI, SBI, PNB, इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आपको सर्टेन रिस्क बेस्ड रिटर्न मिलेंगे, मतलब रिस्क तो इन्वॉल्व होगा लिटिल बिट लेकिन रिटर्न्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, दैट इज 12% टू 13%। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की। मिड कैप म्यूचुअल फंड में वो कंपनीज आती हैं जिनकी वैल्यू 7,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये ना तो ज़्यादा स्मॉल कंपनीज होती है और ना ही ज़्यादा बिग कंपनीज होती है। तो इकोनॉमी में जो भी चेंजेस होंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, US डॉलर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट भी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स पर पड़ेगा, उनकी कंपनीज पर पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग उनका रिस्क भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और उनकी वैल्यू पर भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कंपनीज आती है, इनकी वैल्यू नॉर्मली 7,000 करोड़ से कम होती है। इससे ज़्यादा भी समटाइम हो सकती है लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 7,000 करोड़ से इनकी वैल्यू कम होती है। इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होते हैं, दैट इज 18%। सो इसमें अगर रिटर्न्स अच्छे हैं तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कि अगर स्टॉक मार्केट इंक्रीज होती है तो ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक गिरेगा तो एकदम से गिरेगा तो वहां पर जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी इफेक्ट होगी। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और निफ्टी 50, इन तीनों को हम एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करके फिर इन्वेस्ट करेंगे। इसका एक एलोकेशन बनाएंगे ताकि हम कम रिस्क लेके ज्यादा अच्छे रिटर्न अर्न कर सके। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक एलोकेशन बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, इसे आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इस एग्जांपल में मैंने सैलरी एज्यूम की है 15,000 पर मंथ। अब इसका अब 20% हमने कैसे लिया, जैसे कि हमारा सिंपल बजट का एलोकेशन रहता है 50, 30, 20%। तो 20% अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15,000 का 20% यानी कि आएगा 3,000 रुपीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी मंथली सैलरी 15,000 रुपीज़ पर मंथ है तो हम उसका 20% 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी मंथ। तो अब हम एलोकेशन लेते हैं निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड का, मिड कैप म्यूचुअल फंड का और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में हम डाल रहे हैं 20%, मिड कैप म्यूचुअल फंड में हम डाल रहे हैं 25% एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 55%। तो अब जो हमने 3,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, अब इस 3,000 का 20% हम निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 25% हम मिड कैप म्यूचुअल फंड में डालेंगे और 55% हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी एलोकेशन आप बना सकते हैं। जैसे मैंने 20, 25, 55% का एलोकेशन लिया तो इस एलोकेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं।
इन तीनों का टोटल हमेशा 100% होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे के पूरे 3000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास यही पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, इसी में ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट। अगर आप हाई रिस्क के इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप के प्रपोर्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप निफ्टी 50 में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के प्रपोर्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इसे 55% से 80%, 90% तक भी कर सकते हैं। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के परसेंटेज को इंक्रीज कर दीजिए, इसे 20% से 30, 40, 50 अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रिस्क तीनों में इन्वॉल्व है। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छी रिटर्न अर्न करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे इसमें रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि एक स्टॉक मार्केट है तो इसमें मूवमेंट भी बहुत जल्दी होती है। अच्छी बात इसमें ये है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम बात तो यही कर रहे हैं कि लॉन्ग पीरियड में हमको रिटर्न्स मिलेंगे, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि रिटर्न्स की रेट निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स के लिए 12%, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए 15% एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए रहेगी 18%। सो इस तरह से आपको रिटर्न्स इसमें मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब एक और बात, ये जो आपके रिटर्न्स हैं ये आपके टैक्सेस से पहले, इनके ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर देना होगा। गाइस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया कि आप कैसे अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को मिनिमाइज रिड्यूस कर सकते हैं। सो यू मस्ट वॉच इट फॉर दिस। सो ये जो एलोकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, और ये जो रिटर्न्स है आपके तीनों को मिलाकर आपका ऑन एन एवरेज 16.05% का रिटर्न बनेगा। निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड का 12%, मिड कैप का 15% एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 18%। तो इन तीनों का ऑन एन एवरेज आपको 16.05% का रिटर्न मिल जाएगा। इसका मतलब हर साल आपका अमाउंट 16.05% रिटर्न से बढ़ेगा। तो ये 3000 रुपीज आपके इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से बढ़ते रहेंगे। अब गाइस देखिए, हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, आपको नहीं पता कि ये कितनी इंक्रीज होगी, बट फॉर श्योर इट विल बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय सम परसेंटेज और बाय सम अमाउंट। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो गाइस एक कमिटमेंट आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाऊंगा। तो लेट्स अज्यूम आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 10% से बढ़ा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करके चलेंगे। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट देख लेते हैं। हमने 15,000 रुपीज से स्टार्ट किया है, 20% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एवरी ईयर 10% से इसे बढ़ा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 3000 रुपीज, मतलब अगले साल हम 3300 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने 3000 रुपीज इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट ईयर में आप इसे 10% से बढ़ा रहे हैं, तो इसका 3300 रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड दिस इज हाउ योर रिटर्न्स विल लुक। एंड इन्फ्लेशन हमारा यहाँ पर रहेगा कुछ 5 to 6%। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करेगा। मैंने स्टार्टिंग में बात की कि ये वीडियो है रिगार्डिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो ये वर्क कैसे करेगा। अब हम इस चार्ट को देखते हैं। देखिए, अगर जैसे कि आप 15,000 रुपीज मंथली अर्न कर रहे हैं, उसमें से 3,000 रुपीज आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में मतलब 20% आप निफ्टी 50, 25% आप मिड कैप, 55% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज अगर हम 3000 को इस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास 10 साल के बाद अप्रॉक्सीमेट 12,50,000 रुपीज होगा, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है। आपने सिर्फ बस 3000 रुपीज से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन भी है, हर साल इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज भी होते हैं और मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अगर हम आज की डेट में इस 10 साल बाद वाले 12,50,000 अमाउंट की वैल्यू को देखेंगे तो ये अराउंड होगा 7,69,000 रुपीज। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे 5-5 साल के इंटरवल में कितना कितना इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम 15 साल की बात करें तो ये 15 साल में 12,50,000 का अमाउंट आपका 36 लाख रुपए हो जाएगा। दैट विल मीन 17 लाख रुपए एज पर द टूडेज प्राइस, बिकॉज इन्फ्लेशन होगा। तो जैसे कि इन्फ्लेशन होगा तो 36 लाख का अमाउंट आपका आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग 17,70,000 रुपए होगा अप्रॉक्सीमेट। 20 साल बाद ये 36 लाख आपका 97,50,000 रुपए हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, मतलब 1 करोड़ रुपीज। तो मतलब 20 साल बाद आप 1 करोड़ रुपीज अर्न कर सकते हैं सिर्फ 3000 की इन्वेस्टमेंट करके एवरी मंथ, जिसकी वैल्यू आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को अगर हम कंसीडर करके चले तो 36 लाख रुपए होगी,
तो 20 साल के अंदर अंदर ही आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं सिर्फ 3000 पर मंथ इन्वेस्ट करके। माना कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड है, 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपने इसे सिर्फ 3000 रुपीज़ से इन्वेस्ट किया है। अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो आप कम टाइम पीरियड में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। 25 साल की अगर हम बात करें तो 25 साल के बाद आपका ये 1 करोड़ का अमाउंट अप्रॉक्सीमेट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 2 करोड़ 45 लाख रुपए। सो एंड सो फोर्थ, मतलब आप इसे जितना ज्यादा टाइम पीरियड के लिए देखेंगे उतना ही ये इंक्रीज होता रहेगा। ऐसे इसकी वैल्यू हम निकालते रहे तो 40 साल के बाद हम इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये 1-2 करोड़ का अमाउंट जो आपको 25 साल में मिल रहा था, तो ये 40 साल में आपका हो जाएगा 35 करोड़ रुपए। तो यही 3000 रुपीज एवरी मंथ जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, एवरी ईयर अगर आप इसका 10% का भी इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो यही 3000 रुपए आपके 40 साल के बाद हो जाएंगे 35 करोड़ रुपए। तो आप देखिए, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा एलोकेशन बनाकर अर्न कर सकते हैं करोड़ों में, मतलब आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब आप कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपकी मनी कुछ ही टाइम पीरियड में डबल ट्रिपल 10 गुना हो जाएगी। तो मैंने आपके सामने स्टार्ट शो किया है कि कैसे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, सिर्फ 3000 पर मंथ की इन्वेस्ट करके और उसमें कुछ एवरी ईयर इंक्रीमेंट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। तो आपकी ये 3000 की इन्वेस्टमेंट 40 साल के अंदर अंदर ही 35 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने करोड़ों रुपए अर्न करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इट इज जस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड बेटर रिटर्न्स। तो गाइस, इस एक्सक्यूज को छोड़ दीजिए कि इतने से पैसे से क्या होगा, मेरी सैलरी से 15-20 हज़ार है, इसमें क्या ही होगा। टेक सम लिटिल रिस्क एंड मेक सम बेटर मनी फ्रॉम इट। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड इन्वेस्टिंग वाइजली। यहाँ पर इस एलोकेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इस एलोकेशन को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो से आपने जाना कि कैसे आप सिर्फ 15,000 रुपए से 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग बाय टुडे इटसेल्फ। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।